हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रथ सप्तमी 2025 में कब मनाई जाएगी। माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान सूर्य ने इस रथ पे अपने रथ पे बैठ कर इस जगत का कल्याण किया था। तो ये सूर्य जयंती के नाम से भी मनाया जाता है और रथ सप्तमी भी इसे कहा जाता है। भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जो कि आप सभी दर्शन करते हैं भगवान सूर्य के, और इनकी आराधना करने से जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति, जीवन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि और पिता का स्नेह भी, आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या सरकार से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं या करते हैं, और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लाभ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए। और ये रथ सप्तमी सूर्य जयंती सबसे महत्वपूर्ण ये अवसर है भगवान सूर्य के आराधना का। और इस दिन आराधना करने से जिन लोगों के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में है, पीड़ित स्थिति में है, उनके लिए भी ये बड़ा श्रेष्ठ है। इससे सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं और भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान सूर्य को भगवान नारायण की आत्मा कहा गया है, इसलिए ये स्वयं नारायण के ही अंश माने जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना करने से भगवान नारायण का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं या आप चाहते हैं कि आपको कभी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसना ना पड़े, तो भी आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। जीवन में सुख संपत्ति, जीवन में तेज, जीवन में सौंदर्य, सभी साधनों को आप चाहते हैं राज्य की प्राप्ति हो। आप यदि राजनीति में हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं, तो भी आपको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हमारे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कराने वाले भगवान सूर्य हैं। तो रथ सप्तमी सूर्य जयंती 2025 में कब है, ये भी हम जानेंगे। मुहूर्त वो कौन सा होगा जिस समय हम आराधना कर सकते हैं, क्या करना होगा। तो रथ सप्तमी 2025 में माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होगा, जो कि 4 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। 4 फरवरी को पूरे दिन सप्तमी रहने वाली है और आप प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। ये आराधना जो है, क्योंकि 28 बज के यानी कि 25, 26, 27, 28 यानी 5 बजे के बाद आप भगवान सूर्य की आराधना करें। स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। लाल वस्त्र या तो ताम्र जैसे या तो स्वर्ण जैसे वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, या पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और धारण करने के बाद आप भगवान सूर्य की पूजा करें। उसके लिए आपके पास अक्षत पुष्प, फल के लिए फल हो या मिठाई हो, लाल मिठाई मिल जाए, या जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, तो उससे भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार, तिलक करना, स्नान कराना, तिलक करना, चावल चढ़ाना, आपके पास चावल है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, धूप बत्ती आदि देना, ये कर सकते हैं। और भगवान सूर्य को बहुत ही प्रिय अर्घ है, तो अर्घ जरूर दे। अर्घ देने के लिए एक ताम का लोटा ले, उसमें जल ले 1 लोटा, और थोड़ा सा रोली यानी लाल चंदन जो होता है देवियों को चढ़ता है, रोली कुछ जगह कुमकुम भी कहा जाता है, तो उसे ले सकते हैं। और साथ में लाल पुष्प मिल जाए तो वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा चावल डाल सकते हैं। और भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, कम से कम 3 अर्घ देना चाहिए। तो आप अर्घ दे सकते हैं या 7 अर्घ भी दे सकते हैं। रथ सप्तमी रहेगी तो कम से कम 3 अर्घ तो भी दें। और भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करें। और भगवान सूर्य के आप जानते हैं कि नमस्कार भी होते हैं, सूर्य नमस्कार जिसे कहते हैं, तो
वो भी आज के दिन आप अवश्य कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी इससे मिलता है। तो और रही बात जितना विस्तार से पूजा करना चाहें तो उतना कर सकते हैं। यदि और ज़्यादा कुछ नहीं करना कर सकते हैं तो फिर आप कम से कम भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें और भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लें, क्योंकि हमेशा हमें वो प्रकाश देते हैं, हमेशा हमें अंधेरे से दूर रखते हैं और आरोग्यता की प्राप्ति भी हमेशा कराते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान सूर्य की ये जो किरणें होती हैं, जो ये प्रकाश होता हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़रूर भगवान सूर्य की आराधना करें। कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे उसका जल्द ही निवारण भी कर सकें वीडियो के माध्यम से ही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, तो आप जरूर आराधना करें। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा और स्मरण करिएगा। और रही बात की भगवान सूर्य के आराधना का समय कौन सा होगा, तो इसे तो आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर यदि अर्घ देना चाहते हैं खाली, तो अर्घ जरूर दे दें एक बार सुबह। और फिर आप दोपहर का समय है 12:19 से 1:03 के बीच का ये समय रहेगा, अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस समय विशेष रूप से भगवान सूर्य की आप आराधना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।